तो मैं आदरणीय वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो मेडिटेशन का कार्यक्रम शुरू करें। श्री वर्मा। ओम। आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो जब जीवन होश में होगा? सुनने लायक बात है और समझने वाली बात है। होश में जीवन जीना ही वास्तव में जीवन की सार्थकता है, सफलता है और स्वस्थ होना है। आपको कैसे? साधारणतः बात कही जाती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट द योग सेज? ब्रेथ, B for breath, M for mind, and the I for inner self. Inner self is your true self. He is the main auditor. He checked everything. He knows everything. तो BMI की बात करते हुए होश में रहना, एक योग करने वाला होश में होता है। वो सब कुछ जानता है कि क्या होता है। आज कम से कम इतना काम तो कर लेना इस योग डे के ऊपर, जहां ऑल प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड। कैसे? आपने 2 लाख रुपए की गाड़ी ली, आगे वाले टायर में हवा कम है, जर्नी टू दिल्ली बिकम्स अनकंफर्टेबल। टायरों में हवा तो ठीक होनी चाहिए सर, ये हवा कैसे होगी? अगर आप होश में सांस लेते हो, बैठते हो, उठते हो, होश में विचार करते हो मैं क्या सोचता हूं, दिस एंड दैट, तो अभी कुछ ना करना। नो कपालभाति इज रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। ये कोई बताएगा भी नहीं आपको। सांस आदमी कहता है मैं खींच के सांस लेता हूं। माय डियर, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो सांस कैसे लेना? ब्रेथ, माइंड, ब्रेथ का मन के साथ, मन का अंदर इनर सेल्फ के साथ संबंध है। ब्रेथ वो चीज है वो जो शरीर और मन को बीच में एक सेतु है, रिप्रेजेंट करता है। अगर वो नहीं है तो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है। अभी आप महसूस करेंगे होश में सांस लेना क्या है। हेलो, नमस्ते जी भाई साहब, लेबोरेटरी वाले 5 मिनट के लिए बंद कर दें। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट मेडिटेशन होने वाली है। मेरा भाई भी खड़ा हो, बच्चा भी खड़ा हो, मैं उनको भी अनुरोध करूंगा वहां मैनेजमेंट कर दें, 5 मिनट शर्त कर दें। नंबर आपका सबका आएगा। पारस हॉस्पिटल वाले प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दो जी। ये अनुरोध है वर्मा जी की तरफ से, मेरी तरफ से। वॉलंटियर मेरे जाए भाई, वॉलंटियर्स हमारे लोकेश जी जाके बंद करवाइए प्लीज। ठीक है, ओके जी। ओवर टू श्री वर्मा जी। थैंक यू। अब बात आती है, अगर एक इंसान लेबोरेटरी वाले के पास जाता है तो वो सारी उम्र लेबोरेटरी के पास जाता है। सर ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। होश में सांस लेना, होश में बैठना, होश में उठना, होश में चलना। आपको कि होश में सांस लेना, आज तक आपने ऐसा अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि उस सांस के बिना जो आप अभी करने जा रहे हो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आपका मन, विचार विचलित होता है। जब मन अंदर भटकन होती है तो रोग पैदा होता है। इफ यू करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम, ध्यान से सुनना सर, प्लीज लिसन। इफ यू करेक्ट योर ब्रीदिंग सिस्टम यू कैन करेक्ट योर एलिमेंट। चाहे आपका बीपी है, चाहे हृदय है, आपका रिलैक्स होता है उसमें। जब आपका सांस शांत और रिलैक्स होता है, अभी आप अनुभव करोगे। एक थका हुआ आदमी भी जब ऐसा अभ्यास करता है, ट्रिमेंडस एनर्जी अंदर प्रवेश करती है। होश में सांस लेना। आइए धीरे से आंखें बंद करें। नो हार्ड एंड फास्ट। अभ्यास वही अच्छा है जो आप दिन में भी कर सकते हो, पूरा दिन कर सकते हो, उसी स्थिति में रह सकते हो। ऐनक उतार लेना, आंखें बंद किए हुए
आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा, ये सब कुछ अप्रयास है। जहां आप प्रयास करते हो आप रोगी होने लगते हो। जहां अप्रयास सब कुछ हो रहा है वो है एक सहज सामान्य अवस्था, सरल स्वभाव। इसलिए केवल विटनेस, ऑब्जर्व, एहसास करें कैसे सांस आ रहा है, कैसे जा रहा है। रीढ़ और गर्दन एक लाइन। जो ही आपने मन को, ध्यान को, होश को सांस के साथ जोड़ा, सांस में एक बदलाव है। श्वास की चाल में एक बदलाव है। श्वास गहरा भी हो गया है। आंख बंद रखो सर, ये तो डायरेक्ट रोगों को बुलावा है। जो ही सांस में बदलाव है, श्वास गहरा भी हो गया है और धीरे, इसी को बोलते हैं लंबा सांस। खींचना लंबा नहीं होता, सांस लेने और छोड़ने की ड्यूरेशन का बढ़ जाना वो लंबाई है। पेट का प्रभाव में आना, दिस इज द डेप्थ ऑफ द ब्रेथ। श्वास फ्री है, कम से कम उसको तो लेना सीख लो। इसलिए ये वो हर सांस है जहां पेट, योर डायफ्राम, मध्य भाग, पेट और सीने के प्रोटेक्टिंग मसल्स एंड योर लंग्स लेते समय प्रभावित होते हैं। दिस इज साइकिक ब्रीदिंग पैसेज। सांस छोड़ते आपके लंग्स, डायफ्राम और पेट प्रभाव में आता है। दिस इज नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, अप्रयास, विदाउट एफर्ट। आप एक विटनेस हो। आप तब तक शांत महसूस नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते, जब तक आप विटनेस नहीं करते, साक्षी नहीं होते, दृष्टा नहीं होते। इसलिए रिलैक्स्ड, शांत बैठे हुए ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ब्रेथ इज ए पावर। योर हार्ट, योर ब्रेन इज गोइंग टू बी रिलैक्स्ड। सभी क्रियाएं सामान्य होने लगती हैं और आप इनर साइलेंस की ओर उतरते हो। शोर आपका स्वभाव नहीं है। शोर तो एक उत्तेजित होना है, परंतु शांत, पीस, काम आपका सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव उस आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के गुण सुकून है, शांति है, चैन है, आनंद है, स्थिरता है, स्वास्थ्य है। इसलिए बिना हुए कुछ क्षण सांस के साथ जुड़े। श्वास आपका वर्तमान है, इसी समय है, हर समय है। देयर विल बी नो स्ट्रेस एट ऑल, क्योंकि स्ट्रेस मन में होता है। मन का संबंध सीधा सांस से है। लर्न द टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। किसी ने क्यों कहा ब्रीथ प्रॉपर एंड लिव प्रॉपर। If you correct your breathing system, you can correct your ailment. ये साधारण सांस नहीं है, ये होश में सांस लिया जा रहा है। कब तक बेहोशी में जीवन जियोगे? बेहोश में जीना रोग है, विकार है, विचलित होना है। इसलिए जो हो रहा है, जस्ट यू आर ए विटनेस। हर सांस, प्रत्येक सांस का एहसास हो। मैं होश में सांस लेता हूं, होश में सांस। होश आपका और सांस आपका इनर गुरु है। आउटर गुरु क्या देगा आपको? इनर गुरु के साथ जुड़ो ना। केवल सांस ही आपका गुरु है। आउटर गुरु क्या देगा आपको? बाहर के गुरु के पास कुछ होगा तो देगा। आपका भीतर गुरु है,
वो पूरी लाइट है, प्रकाश है। हाउ यू ब्रीद इन एंड हाउ यू ब्रीद आउट। सांस लेते हो पेट फूल जाता है, आगे की ओर आता है, और डायफ्राम नीचे की ओर सिरक जाता है। फेफड़े ऊपर नीचे दाएं बाएं फैलाव पे आते हैं। सांस निकलता है, फेफड़े स्क्वीज होते हैं, सिकुड़ते हैं। डायफ्राम अपलिफ्ट होता है, पेट पीछे की ओर सिरक जाता है। साधारण व्यक्ति सांस लेते डायफ्राम का इस्तेमाल ही नहीं करता, तंग तंग सांस लेता है, तो वो कैसे स्वस्थ हो सकता है सर? स्वास्थ्य तो आपके भीतर है, कोई दूसरा दे नहीं सकता। बाहर तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट और स्वास्थ्य में अंतर है। स्वस्थ होना क्या है? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशंस एंड सोशियोलॉजिकल। आइए केवल 1 मिनट सांस के साथ जुड़े। सांस इज योर इनर पावर। केवल सांस के साथ जुड़ो। नो सेकंड थॉट। मन का स्वभाव होता है पास्ट और फ्यूचर में। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इनसिक्योर भी महसूस करते हो। सांस वर्तमान है, यू आर फुली सिक्योर्ड, और फ्यूचर भी सिक्योर्ड है। नो योर ब्रेथ, नो योर सेल्फ, नो योर ब्रेथ, नो योर नेचर। जितना जितना मन शांत होता जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन, सब कुछ मिलेगा। आपका जीवन बदल जाएगा। केवल 1 मिनट के लिए शांत बैठ जाना, सांस को छोड़ दो। क्या आप स्थिर बैठ सकते हो? मैं नहीं हिलूंगा क्योंकि कुछ अनुभव करना है। केवल 1 मिनट। ट्राई टू बी स्टेबल, बॉडी स्टेबल, आंख ना खुले। बॉडी स्टेबल होते ही हाउ द माइंड स्टेबल। माइंड स्टेबल होते ही आपको अपना नाम भी याद नहीं है। केवल एक सुकून है, एक शांति है, एक आनंद है, स्थिरता है। वही तो आत्मा का स्वभाव है। उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये तो एक बहुत अच्छी बैठक है, मीटिंग है। जब मैं उससे मिलता हूं, प्रतिदिन मिलो उसे, एक ही दिन नहीं, रोज मिलो। ये मीटिंग बहुत वर्थफुल है। डायरेक्शन, दिशा सब मिलेगी आपको, मार्गदर्शन मिलेगा। व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज बैड, व्हाट इज रॉन्ग। जरा विचार करें, आप कहां पर बैठे हुए हो? होश आएगा। पार्क के किस स्थान पर आप बैठे हुए हो? किस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आप बैठे हुए हो? ये कॉन्शियस नहीं, माइंड नहीं जानता, ये सब कॉन्शियस सब कुछ बताता है। आपकी स्थिति क्या है, शारीरिक, मानसिक? धीरे से पामिंग करते हुए, बहुत धीरे धीरे, नो अग्रेसिवनेस को छोड़ देना आपने। और धीरे से आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का आप अनुभव करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा।